आतंकवादियों को दहलाने वाली आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मासूम जिंदगियों पर इस कायराना हमले के खिलाफ आज भारतीय पत्रकार महासभा ने राजधानी की सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा और दर्द जाहिर किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हसनैन जाफरी के नेतृत्व में निकले इस विरोध मार्च में लोगों की आंखों में गुस्से के साथ साथ अपनों को खोने का दर्द भी साफ झलक रहा था। पाकिस्तान मुर्दाबाद के गगनभेदी नारों के बीच हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर कब तक हमारे देश के निर्दोष नागरिक आतंकवाद का शिकार होते रहेंगे। क्या नाम लिखती हैं? निकालो आईडी निकालो। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहना चाहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म जाति नहीं है। आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म है, उसका नाम है आतंकवादी। और हम सभी लोग मिलकर जो है आतंकवादी जो है धर्म का जो है विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि बिल्कुल से जड़ से खत्म किया जाए। वो कोई भी धर्म का जो है आतंकवादी हो, जो आतंकवादी बन जाए उसको तुरंत खत्म किया जाए, उसके परिवार को जो आतंक फैला रहा है भारत में उसको नाबूद किया जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दो माचिस से लगाओ, दो माचिस लगाओ, दो माचिस दो तीली से जलाओ। मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। थोड़ा सा ग्रुप मैडम डाल दीजिएगा। इस टाइम हम हजरतगंज के एरिया में हैं, अटल चौक में हैं, जहां पर भारतीय पत्रकार महासभा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है पहलगाम टेररिस्ट अटैक के। काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी मीडिया कर्मी भी आए हुए हैं यहाँ पर। भारतीय पत्रकार महासभा के अध्यक्ष डम्पी भैया भी मौजूद हैं यहाँ पर, सभी कार्यकर्ताओं के साथ आए हुए हैं। बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया इन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ और बड़ी मांग की है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया गया है तो सर मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान
भारतीय पत्रकार महासभा से शुरुआत किया गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय पत्रकार महासभा ने आज लखनऊ में पुलवामा में जो हमला हुआ है उसके ऊपर पहलगाम में उस पर विरोध जताया है और ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से हमारे टूरिस्टों को मारा गया है, उसका बदला 28 की जगह 2800 लिया जाए, क्योंकि जो स्थिति कश्मीर में हो रही है और ये बार बार आ रहा है, बार बार इस तरह का मैटर आ रहा है, मोदी सरकार को जो है काफ़ी एक्शन लेना चाहिए और इन आतंकवादियों को, ये आतंकवाद जो करने वाले जो जड़ हैं उनके जड़ों को पकड़ना चाहिए। आखिर ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं। हम बार बार 2-4 आतंकवादी आएंगे, हम उनको मार गिराएंगे और अपने पीठ को थपथपा लेंगे कि हमने आतंकवादियों को मार दिया है। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। ये आतंकवाद कहाँ से शुरू हो रहा है, उस जड़ को पकड़ना होगा, उस कारण को हमको ढूंढना होगा, तब जा कर के आतंकवाद साफ होगा। नहीं तो 10-20 आतंकवादियों को मारने से देश का जो है आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये भारत मांग करता है, ये पत्रकार महासभा भी मांग करता है कि उन लोगों को, जिन लोगों ने हमारे टूरिस्टों को मारा है, जिन लोगों ने जात धर्म पूछ करके मारा है, जो हमारे देश में अमन चैन का माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश किया है जात धर्म पूछ करके, ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करके जो है भारत को एक अच्छा संदेश, यहाँ के नागरिकों को अच्छा संदेश जाना चाहिए। भारत एक प्रभुत्व देश है, अगर कोई उंगली उठाकर देखेगा तो हम उसकी गर्दन को काट लेंगे। इसी बात को हमें सरकार से मांग करना है कि जो है इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया जाए। स्थापित किया है भारतीय पत्रकार महासभा पत्रकारों की एक निष्पक्ष संस्था है जो देश की सभी प्रकार की समस्याओं को उजागर कर सरकार से उसका समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करती है। हाल के दिनों में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय पत्रकार महासभा घोर निंदा करती है और साथ ही सरकार से यह अपील करना चाहती है कि ऐसे अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाए। भारतीय पत्रकार महासभा एवं देश के 140 करोड़ देशवासी भारत सरकार के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं आतंकवाद और आतंकवाद के साथ जो है पूरे पाकिस्तान को जो है खत्म कर दिया जाए। यही वक्त है कि इस वक्त जो है भारत देश के जो कई किस्म के फूल हैं, जो कई किस्म के गुलाब हैं, वो एक साथ हो चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये रोड डेली का जो है नाटक खत्म हो, पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, ये भारतीय पत्रकार महासभा के पदाधिकारी मांग करते हैं। और भारतीय पत्रकार महासभा सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जो है धरना चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है और आपके राजस्थान के जो है जयपुर में, आपके झुंझुनू में, खेतड़ी में और आपके जो है वहाँ पर कोटा में, बारा में, ये कई जो है जिलों में, कई राज्यों में जो है भारतीय पत्रकार महासभा द्वारा पत्रकार जो है धरना दे रहे हैं और ये आतंकवादी के खिलाफ जो है उनके विरोध में हम लोग जो है खड़े हुए हैं। इनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए और इनके साथ पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज भारतीय पत्रकार महासभा सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, भोपाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में कई जगह जो है प्रदर्शन इसके विरोध में जो है, आतंकी के विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ हो चुके हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करेंगे, यही कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान जो आतंकवादियों का एक कारखाना है, उसी कारखाना से जो है आतंकवादी जो है पैदा होते हैं और ये पूरे दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। अब वो वक्त आ चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, 140 करोड़ की जनसंख्या खड़ी हुई है। उनका कहना है कि अब जो है पाकिस्तान को जो है बिल्कुल से जो है खत्म कर दिया जाए। ये नदी बंद करना और ये बंद करना ये सब ठीक है, बंद करो, लेकिन हम तो कहते हैं एक बार में मारो, एक मिसाइल मारो, पूरा जो है पाकिस्तान खत्म हो जाए। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानियों को इंडिया से बाहर जाना है। देखिए क्या कहा क्या नहीं कहा। सुनिए, लेकिन अभी भी सबसे प्रचलित जो चर्चा का विषय था सीमा हैदर का, वो अभी भी इंडिया में है और वो अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह की उनके ऊपर कार्रवाई होनी बस एक चीज आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैडम मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में सियासत बंद की जाए, ये धर्म और जाति के नाम पे। हिंदुस्तान के जो निवासी हैं, जो लोग रहने वाले हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो,
सब परेशान हो चुके हैं। जो हत्या हुई है वो भी तो हिंदू और मुस्लिम को ही लेकर हुई है, जाति पूछ करके ही तो हत्या की गई है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं, जो जाति पूछ के जिन लोगों ने हत्या किया है उन लोगों को पता किया जाए वो कहाँ से आए हैं। जहाँ पे एक चाकू जा नहीं सकती है वहाँ पे AK-47 लेकर आ गए हैं। अभी जो है वो अभी आप हमारे हिंदू भाइयों का जो है वहाँ पे यात्रा चलता है, कोई मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो, अभी जो है समझ लीजिए इससे बड़ी घटना, वहाँ पे जो है यात्रा भी, वहाँ पे जहाँ चाकू नहीं जा सकता है वहाँ 147 कैसे वहाँ पे लोग लेकर जाते पहुँच गए वहाँ पर। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रहा, सियासत हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सियासत बंद किया जाए और पाकिस्तान को बिल्कुल से खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान को बिल्कुल से पनपने ही ना दिया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान पनपेगा तो वहीं से साले आतंकवादी जो टूरिस्टों को हिंदू और मुस्लिम पूछ करके मारा गया है, उसके पीछे तो एक हिंदुस्तान में उन लोगों ने एक लाइन खींच रहा है। ये आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे हमारे देश की धर्म और जातिवाद की सियासत है। इससे दूसरे विदेश के लोग पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है, उसके आतंकवादी भेज करके वो हिंदू और मुसलमान के नाम पूछ करके मार रहा है हमारे नागरिकों को। इसलिए ये निहायत बुरी चीज़ है, एक बुरी बात है। देश में धर्म और जाति की राजनीति खत्म होना चाहिए, कतई खत्म होना चाहिए। और आतंकवाद की जो फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, कोई भी देश हो। और इस समय बैक टू बैक जो गवर्नमेंट का अटैक हो रहा है, अभी वक्त अमेंडमेंट बिल आया, लोग बोलते हैं इसको छुपाने के लिए गवर्नमेंट ने फिर से एक नया अटैक, मतलब कुछ नई चीज लेके चली आई ताकि माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ये भाई साहब राजनीतिक मुस्लिम का किसको छुपाने के लिए, किस पे पर्दा डालना है, क्या करना है, ये एक अलग विषय है। लेकिन मेन मुख्य मुद्दा जो है वो है कि हमारे देश की मासूम लोगों की जाने जा रही है, निर्दोषों की जाने जा रही हैं। ये राजनीति अच्छी नहीं है। तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस पे चाहे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, चाहे गवर्नमेंट हमारी संज्ञान ले, हमारे देश में धर्म और जाति की राजनीति खत्म होकर के मुद्दों की राजनीति होना चाहिए। इसका विदेशी फायदा उठा रहा है, पाकिस्तान फायदा उठा रहा है और वो हमारे देश में आतंकवाद। हमारे देश में कोई भी पार्टियाँ हो, अगर ऐसा घटना जब घटती हो, चाहे सपा BSP भाजपा कांग्रेस, पूरे इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश पर बीती है। इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तब तो माना जाएगा हाँ हमारे देश का नेता लोग कुछ जागरूक हुए। ठीक है, इस चीज़ पर विचार जरूर करें और ये डायलॉग अपने में मत लड़े, लेकिन हमारा देश एक होना चाहिए। इस तरह की घटनाओं पे पूरा देशवासी एक हो जाता है, न कोई हिंदू रहता है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सब एक होते हैं। कोई एक पार्टी का नहीं मरा है, उसमें हर जो नागरिक है, और नागरिक की वजह से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब लोग बनते हैं, क्योंकि वो वोट देते हैं, वो अधिकार वो भी सोच रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि जो भी है तो इस पर बहुत विचार करने की बात है। हर पार्टी को अपने में मिलजुल कर एकत्र होकर सख्त पार्टी के साथ जनता को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। भाई साहब, जनता को भी पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सवाल पूछिए। मैं सैनिक दरोगा राजभर लखनऊ महानगर अध्यक्ष, और मैंने वहाँ पर मैं 8 साल मैंने नौकरी किया हूँ और रिटायरमेंट हो गया हूँ। लेकिन वहाँ की क्या क्या सिस्टम है वो सब हमको सब जानकारियाँ हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कश्मीर वाले साथ देते हैं, उनको ध्यान बस पाकिस्तान के ऊपर रहता है। हमारे इधर के एरिया है तो वो उतना मुसलमान ऐसा नहीं करते, लेकिन वहाँ कश्मीरी का अलग उनकी तो है उनको। जबकि हमारा तो जो 70 धारा जब हटा था तो टूरिस्ट यही सोचता है ना भाई हम चलेंगे आज़ाद से घूमेंगे, हमारा कश्मीर हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वो टूरिस्ट अगर वो जाना बंद कर देगा ना तो खाने पीने मरेंगे कश्मीरी वाले, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं सोचते, वो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि हमारा दाना पानी बंद हो जाए। एक टूरिस्ट आएंगे तो हमारी कमाई हो रही है, मेन जरिया ये है। और वो सोच रहे हैं कि लोग क्या नाम की मगरमच्छ आंसू बहा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मरने पर तुम्हारे आंसू बहा रहे हैं। अगर इतने इंसानियत होती, इतनी होती तो कश्मीरी पंडितों को भगाया नहीं होता। जम्मू कश्मीर आए हैं पूरे। कहीं ना कहीं सरकार की चूक हुई है, हाँ, ये आपको मानना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ, जो शादियाँ हो रही है पाकिस्तान हिंदुस्तान में वो बंद होना चाहिए, क्योंकि भाई जब शादी होगी तो उसका सास ससुर ससुर जो भी है सब। अभी जो करंट अफेयर है वो पुलवामा पे अटैक का अफेयर है, जो 36-26 लोग मारे गए हैं, इंडिया के टूरिस्ट लोग जो मारे गए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शादी हुई नहीं हुई तो डिफरेंट मैटर है आपका। अभी उस पर आप क्या सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या होना चाहिए? सरकार क्या कदम उठाए जो वहाँ पर ये सब एक्टिविटी स्टॉप हो?
सरकार से मैं यही कहता हूँ, जिस तरह से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसी तरह एक बार और स्ट्राइक करें, ताकि उनको पता चले और उनको कैंप जहाँ है पाकिस्तान वालों को अच्छी तरह पता है कि इनका उग्रवादियों कैंप कहाँ कहाँ लगा है, और वो सब बहाना देते हैं, पहले झूठ बोलते जाते हैं। वो कैंप को पता होता लगा कर उस पर अटैक करें, ताकि अगर जब हमारे को 28 मारे हैं तो उनको जब 2800 मरेंगे तब उनको नानी याद आएगी।